नमस्कार। चैलेंज एक्सेप्टेड ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं नीतू शर्मा पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी दोनों पढ़ाती हूँ। अभी हम पेपर 2 हिंदी की बात करेंगे। एग्ज़ाम 29 को है, तो जो चीज़ जल्दी जल्दी हमको एक रिविज़न में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, निबंध हैं, कविताएँ हैं, इनका हम पाठ कर लें, क्योंकि टेक्स्ट से पाठ से क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आपको कुछ कहानियों के ऑडियो बना के भेजने का। तो ये मेरा एक सीरीज़ में हम कहानियों को सुनेंगे, निबंधों को सुनेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है। नमस्कार। माधवराव सप्रे द्वारा रचित। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी में से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। ज़मींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन से भर क्यों आकर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद में से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है।
माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि सर्वमान्य मत से अधिकतर विद्वानों ने इसको प्रथम मौलिक कहानी मानी है हिंदी की। 1901 की कहानी है। कुछ जानकारियां हम इस कहानी के बारे में जानें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि माधवराव सप्रे द्वारा रचित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये प्रश्न आ चुका है। इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र। मिट्टी से वृद्ध महिला को क्या बनाना चाहती थी वो, तो चूल्हा। प्रश्न इस बार जनवरी 8 को जो एग्ज़ाम हुआ था 25 में तब आया था। अगला प्रश्न हो सकता है वृद्धा की पोती का आयु कितना था जब उसकी माता की मृत्यु हुई। 5 वर्ष की होती है वो पोती जब उसकी माता की मृत्यु होती है।